तो गुड मॉर्निंग सबको। तो हम लोग शुरू कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। आज एक और एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। बोल रहा है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस of the sequence an defined by an बराबर दिया हुआ है 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, dot 1 by n plus n। ये n दिया हुआ है सम में। तो सम में दिया हुआ है तो तुम लोग समझ सकते हो कि सम में हम लोग क्या करते थे, एन से एन प्लस 1 निकालते थे। कन्वर्जेंस का बात किया है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग वी हैव एन बराबर लिख लेते हैं 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 बाई एन प्लस एन। 1 बाई एन प्लस एन लिखने से पहले चूंकि एन प्लस 1 हमें लिखना है तो हमें इससे एक दो टर्म पहले का भी लिख लेते हैं। तो 1 बाई एन प्लस, देखो एन फिक्स चल रहा है 1 2 3 एन तक गया है तो एन माइनस 1 होगा। 1 बाई एन प्लस एन माइनस 2 होगा। ये तो तुम समझ ही रहोगे। एन 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 चल रहा है सब जगह से। ये एन फिक्स है। वैरी कौन सा कर रहा है 1 2 से लेके एन तक। एन से पहले एन माइनस 1, एन से एन माइनस 1 से पहले एन माइनस 2। ऐसा इसलिए लिख लिए हम लोग कि एन प्लस 1 निकालने में हमें सुविधा हो। तो जहां जहां एन था वहां एन प्लस 1 डालोगे तो एन प्लस 2 आएगा। यहाँ पर एन प्लस 3 आएगा। जहां जहां एन था उसके जगह एन प्लस 1 पुट कर रहे हैं। प्लस डॉट 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 यहाँ भी आएगा एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 माइनस 2। जहां जहां एन था वहां एन प्लस 1 है। एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 माइनस 1, 1 बाई एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 1, इस तरह से आएगा। अब एन प्लस 1 से अगर हम लोग एन को घटाएं तो क्या क्या बचेगा तुम देखो। एक तो ये बच जाएगा। क्या क्या बच रहा है उसको हम लोग टिक आउट लगा ले रहे हैं। क्या क्या बच रहा है इतना पूरा को हम लोग लिख के नहीं काटने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। तो ये एक बचेगा। घटाने पर यहां से कटना शुरू हो रहा है। तुम देख रहे हो ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है। तो तुम देख रहे हो ऐसे कटा फिर ऐसे कटते 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 कौन सा टर्म बचेगा। तो ये 2n आ गया है। तो यहाँ पर तो 2n नहीं है कहीं। यहाँ पर 2n है तो यहाँ 2n माइनस 2 है। यहाँ 2n माइनस 1 है। ये 1 1 कैंसिल हो रहा है तो ये 2n प्लस 1 आ रहा है। ये n प्लस 1 दो टर्म बचेगा सर। लास्ट दो टर्म बचेगा। तो दो टर्म कौन कौन सा बच रहा है। एक बार बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा, एक बार 2n प्लस 2 बचेगा और एक बार बच जाएगा 1 बाई n प्लस 1। ये वाला गौर से देख रहे हो। एक बचेगा 2n प्लस 1, एक बचेगा 2n प्लस 2। ये तो कट जाएगा। 2n प्लस 1 ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। यहां तक टर्म कट जाएगा। तुम देख रहे हो यहाँ तक 2n है ना। देखो 2n है, यहाँ भी 2n है। तो 2n से पहले वाला टर्म तो कट ही जाएगा। गौर से देख लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम देख लो। ये टर्म के साथ कट जाएगा। तुम देख पा रहे हो ये टर्म के साथ ये टर्म कट जाएगा। तो पहला पक्का बात है ये टर्म अगर कट रहा है तो इससे पहले ये टर्म के साथ कटेगा। मतलब ये वाला दोनों बचेगा। तो गोल घेर दे रहे हैं। गोल घेरने का मतलब ये दोनों बच रहा है। और फायदा क्या हुआ, इसको जब भी सम में हो तो कोशिश करना चाहिए कि एन टर्म से दो टर्म पहले लिख लें, तभी करें। तब काटने में सुविधा होता है। कौन कौन सा टर्म कट रहा है पता चलता है। इसके बाद तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं है। इसके बाद एलसीएम ले लोगे 12 प्लस 1, 12 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1। एलसीएम ले लिया। यहाँ पर बच जाएगा 2n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1। ओके
प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2n+1 इंटू n+1 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2n+1 इंटू 2n+2, यही बचेगा। इसको अगर हम लोग ऊपर में सॉल्व करने जाएं, ऊपर में सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर ये कट के बच जाएगा 1/2n+1 इंटू 2n+2। ये n+1 भी एक फैक्टर आगे कॉमन निकल के कट जाएगा, तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और ऊपर से n हट चुका है, ये 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। n का कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू डालो, ऊपर में n नहीं है, इसका मतलब है कि ये 0 से बड़ा आएगा। तो तुम देख रहे हो कि an+1 माइनस an 0 से बड़ा है, इसलिए an+1 माइनस an 0 से बड़ा, दिस इंप्लाइज an+1 ग्रेटर देन an, हेंस sequence an is monotonic increasing। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्डेड एबव दिखाने का। तो बॉन्डेड एबव दिखाने के लिए तुम जान रहे हो an को किसी नंबर से छोटा दिखाना पड़ेगा। बॉन्डेड एबव दिखाने के लिए an को किसी नंबर से छोटा दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, तुम गौर से देखो 1/n+1 है, ये हमेशा लेस देन होगा 1/n से। ऐसा डायरेक्ट अगर नहीं सोच सकते हो तो ऐसा सोचो, उलट के देखो, n+1 बड़ा होगा n से, पक्का है, चूंकि n नेचुरल नंबर है तो ये बड़ा होगा। और इसको उलट के देखोगे तो तुम्हारा पास ये आ जाएगा। ऐसा अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो इसको उलट के सोचो, फिर इसको उलट देना। n+1 ग्रेटर देन n होगा एक तरफ, दूसरा तरफ n+2 ग्रेटर देन n होगा सेकेंड वाला। इसका मतलब है कि 1/n+2 भी 1/n से छोटा होगा। 1/n+2 लेस देन 1/n डॉट 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 करके चलेंगे हम लोग और लिख पाएंगे 1/n+n लेस देन 1/n। ओके, यहां से तुम और भी ज्यादा सोच सकते हो, डॉट 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 1/n+n लेस देन 1/n। चूंकि हम लोग ऐसे ऐसे करके सोचेंगे n+n ग्रेटर देन n, ऐसे करके सोचोगे ये तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, एडिंग दीज ऐड करोगे तो एक तरफ आ जाएगा 1/n+1 1/n+2 डॉट 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 1/n+n डॉट 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 लेस देन 1/n डॉट 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 1/n। गौर से देखो, इधर सब नोन है, इधर सब अननोन है। यही मेरा an है। an को अगर n टाइम्स जोड़ोगे n इंटू 1/n मतलब an लेस देन 1। n लेस देन 1 कहने का मतलब हो गया कि सीक्वेंस an इज बॉन्डेड एबव। ले लो तो विनय थोड़ा। बढ़िया सोचोगे कि हमेशा इनइक्वालिटी में n को किसी नंबर से छोटा दिखाना है तो n+1 ग्रेटर देन n लिखोगे तो उसको पलट के लिखोगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। उसी तरह इसको पलट के लिखोगे इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो इधर मेरा टोटल का टोटल आ जाएगा an जो कि तुमको दिखाई दे रहा है, और इस साइड में आ जाएगा तुम्हारा, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1। तो an अगर किसी नंबर से छोटा है तो सीधा सा बात है कि बॉन्डेड एबव के बारे में बात करना है। और अगर बॉन्डेड एबव है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो पक्का वो कन्वर्जेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, इस क्वेश्चन में सीखे हम लोग कि किसी भी सीक्वेंस को अगर कोई सम में दिया हुआ टर्म रहे, लिखने में दिक्कत हो रहा है तो उसके nth टर्म के 2 टर्म पहले लिख लेने से फायदा होता है। हियर द सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड एबव, हेंस सीक्वेंस an मस्ट बी कन्वर्जेंट। ये हम लोग बता दिए कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल था
वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक था। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा काम हम लोग कर चुके हैं। अब मेरे पास आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एंड प्रूफ कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। बेहद पूछा जाने वाला थ्योरम, बेहद और बेहद पूछा जाने वाला थ्योरम, जो कि परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जाएगा। स्टेट एंड प्रूफ कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कुछ ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसका स्टेटमेंट आता है हम लोग। स्टेटमेंट में बहुत कुछ रहेगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for the convergence of any sequence, necessary and sufficient condition for the convergence of any sequence an is that corresponding to every arbitrary epsilon there exists a positive integer m such that mod n plus 1 un दिया हुआ है तो हम लोग un ही कर लेते हैं। un plus 1 minus un less than epsilon un plus p minus un less than epsilon for all value of n greater than equal to m and for positive integral power of p। यही तुम्हारा थ्योरम है। यहाँ थ्योरम में क्या क्या कहता है जरा से देखना। बोल रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब दोनों तरफ से प्रूफ करना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब दोनों तरफ से प्रूफ करना है। necessary and sufficient condition for the convergence of any sequence, मतलब एक तरफ necessary निकालना है, दूसरी तरफ sufficient निकालना है। for the convergence of any sequence, sequence के convergence के लिए is that corresponding to every arbitrary number epsilon, there exists a positive integer m, उसके लिए एक positive integer m आएगा जिसके लिए un प्लस पी माइनस un लेस देन एप्सिलॉन करेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और p जो है ना पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, मतलब p पॉजिटिव है, p पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात बोलना चाहता है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंस है, लेके चलेंगे और ये प्रूफ करना है। और सफिशिएंट पार्ट में ये लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे वो कन्वर्जेंस है। दिया हुआ क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ p। तो ये लेके चलना है शुरुआत में नेसेसरी कंडीशन में कि कन्वर्जेंस है, सीक्वेंस un जो है ना कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू कोई होगा। तो प्रूफ में इसका हम लोग आते हैं, दोनों तरफ से प्रूफ होगा, नेसेसरी और सफिशिएंट। कंडीशन लिखते हैं हम लोग नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में बोला है यहां कि लेट द
द सीक्वेंस UN इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बोला है दैट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू दैट इज L इज फाइनाइट और डेफिनिट। ये तो दिया हुआ है, लेके चलना है। नेसेसरी कंडीशन में ये लेके चलना है और ये लेके आना है। सफिशिएंट कंडीशन में इसको लेके चलना है और उस सीक्वेंस को बनाना है कन्वर्जेंट। तो नेसेसरी कंडीशन में कन्वर्जेंट लेके चलेंगे, इसका मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू जो कि L है एक फाइनाइट और डेफिनेट नंबर होगा। दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN बराबर L। इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा में लिख लेते हैं। फॉर गिवन आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन however small there exists a positive integer। ये पहले ही बता चुके हैं कि इसको यूज करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा इसका यूज करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा ग्रुप में, तो हमेशा इसको बता के यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that n greater than equal to m। दैट इज यहां पर हम मॉड के रूप में लिखते हैं मॉड UN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिख देते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका वैल्यू L है, इसको इधर लाएंगे, मॉड लगाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखे ये तुमको पता चल जाएगा। चलो यहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। कोई भी कंडीशन में ये n अगर ग्रेटर देन m है तो इस तरह का कंडीशन तुम लिख सकते हो। लिखो, देखो, सिंस n ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर इसमें p जोड़ देते हैं हम लोग, अगर इसमें p जोड़ देते हैं, चूंकि p पॉजिटिव इंटीजर है, p इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर p पॉजिटिव इंटीजर है तो p को इधर जोड़ोगे तो ये बड़ा का बड़ा ही रहेगा, सीधा सा बात है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, अगर 6 ग्रेटर देन 2 है और 6 में कोई पॉजिटिव नंबर तुम जोड़ रहे हो तो पक्का है कि वो 2 से बड़ा ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे ये 2 से बड़ा ही रहेगा। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो n प्लस p भी ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, चूंकि n प्लस p के बारे में बात करना है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मॉड UN प्लस p माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तुम देख रहे हो यही कंडीशन यहाँ पर आ रहा है, ये कंडीशन आ रहा है, तो n प्लस p यहाँ पर वही n रहता है ना, यहाँ पर वही n रहता है, तो n प्लस p है तो वही n प्लस p रहेगा, L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। मानो नहीं मानो ले लो तुम्हें। तो गौर से देखो कि यहां तक तो हम लोग आराम से ले आए, चूंकि इसका वैल्यू कन्वर्जेंट था तो n फाइनाइट डेफिनेट था, एप्सिलॉन डेल्टा ग्रुप पे यूज करके यहां तक ले आए। अगर n m से बड़ा है तो n प्लस p भी m से बड़ा होगा, क्या कि p पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है तो यही n यहाँ पर आता है तो वही n प्लस p यहाँ पर आएगा। माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एप्सिलॉन लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, एप्सिलॉन से भी आंसर आता है, लेकिन एप्सिलॉन बाई 2 लिखने से मच बेटर होता है। चूंकि एप्सिलॉन अपने आप में छोटा है तो एप्सिलॉन बाई 2 और भी छोटा होगा, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें लाना है, अब मेरे पास UN प्लस p माइनस UN लेके चलेंगे, मेरे पास ये दोनों कंडीशन है तो L जोड़ देते हैं, n प्लस p माइनस L माइनस UN माइनस L, देख पा रहे हो L कैंसिल हो जाएगा, सेम का सेम बचा। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो लेस देन इक्वल टू में टूटेगा, याद रखना ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो प्लस ही आएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं। बीच में माइनस लगाओगे, ये माइनस को अंदर ले जाओगे तो मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे एप्सिलॉन बाई 2 विथ देयर साइन। विथ देयर साइन कहने का मतलब यहाँ पर देखो
लेस देन है, यहाँ पर लेस देन 2 है। मॉडुलस जब टूटेगा तो लेस देन इक्वल टू टूटेगा, लेस देन इक्वल टू में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू यूज करेंगे तो विथ देयर साइन, इसका भी वैल्यू लिखा हुआ है विथ देयर साइन। तो चूंकि हमको अपसिलन बनाना था फॉर ऑल n greater than equal to m and p is positive integer, p is positive integer। चूंकि एप्सिलॉन बाई टू को जोड़ने से एप्सिलॉन आता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 लिखे थे। याद रखना है, इसको थ्योरम को 2 बार बनाना है, 2 बार बिना बनाए तुम्हारा काम नहीं चलेगा। समझ के बनाना है, ऐसा नहीं कि उतार के बनाना है, ऐसा नहीं। तो हम लोग देखें कि un प्लस पी माइनस un लेस देन एप्सिलॉन आया, हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। तुम जानते हो नेसेसरी सफिशिएंट में दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ता है। ये हम लोग नेसेसरी कंडीशन बनाए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में तुम जान रहे हो, इसको लेके चलेंगे और सीक्वेंस को कन्वर्जन बनाएंगे। तो हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट मॉड un प्लस पी माइनस un लेस देन एप्सिलॉन when n greater than equal to m and p is positive integer लेके चल रहे हैं। we have to prove that sequence un is convergent। हमें प्रूफ करना है समेशन un को कन्वर्जेंट। तो हम लोग चलें, इतना दिया हुआ है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इतना दिया हुआ है, लेके चल रहे हैं और इसको प्रूफ करना है। कन्वर्जेंट का मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू को कोई फाइनाइट ले आएंगे या डेफिनेट ले आएंगे तो वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। वी हैव, हम लोग लेके चल रहे हैं मॉड un प्लस पी माइनस un लेस देन एप्सिलॉन। यहां से अगर हम लोग इसको तोड़ें तो un प्लस पी माइनस un लेस देन एप्सिलॉन लेस देन माइनस एप्सिलॉन। मॉडुलस का प्रॉपर्टी तुम जान रहे हो, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है मॉड x अगर लेस देन a है तो x लेस देन a लेस देन माइनस a, ऐसे लिखते हैं, ये तुम जानते हो। तो मॉड के अंदर वाला तुम देख रहे हो, यहाँ पर है लेस देन एप्सिलॉन लेस देन माइनस एप्सिलॉन। अब यहां से un प्लस p को निकालना है, तो un को हम लोग जोड़ देते हैं सब साइड से, un माइनस एप्सिलॉन लेस देन un प्लस p लेस देन un प्लस एप्सिलॉन। और से देखो un सब तरफ जोड़ दिए हम लोग, आ गया। यहां पर हम लोग बात करते हैं 10, इसका मतलब है कि un प्लस p 2 नंबर के बीच में है, इसीलिए ये बाउंडेड होगा। सीक्वेंस un प्लस p इज बाउंडेड। बता दिया कि सीक्वेंस un प्लस p का होगा बाउंडेड। तुम जानते हो बाउंडेड में हम लोग लिखे थे सीक्वेंस un इज बाउंडेड कब होता था, जब un लेस देन m लेस देन स्मॉल m, ऐसे होता था। un को 2 नंबर के बीच में अगर डालते हैं तो वो बॉन्डेड होता है। अगर वो बॉन्डेड है, इफ कैपिटल N एंड M बी द लोअर एंड अपर बॉन्ड, लोअर एंड अपर बॉन्ड, अगर वो बॉन्डेड है तो उसका एक लीस्ट अपर बॉन्ड भी होगा, एक ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी होगा। अगर वो बॉन्डेड है तो उसका एक लोअर बॉन्ड भी होगा, एक अपर बॉन्ड भी होगा। देन n अगर लोअर बॉन्ड है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू un माइनस एप्सिलॉन होगा, एंड m अगर अपर बॉन्ड है तो m लेस देन इक्वल टू un प्लस एप्सिलॉन होगा। ये पहले ही हम लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड के डेफिनेशन में बताए थे कि n अगर लोअर बॉन्ड है तो n बड़ा या बराबर होगा un माइनस एप्सिलॉन से, और m छोटा या बराबर होगा un प्लस एप्सिलॉन से, अगर ये अपर बॉन्ड के लिए है और ये लोअर बॉन्ड के लिए है। अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड। ले लो तो बिना
ये बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सिलेबस में मेंशन भी रहता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसका, कुछ चीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब यहां पर गौर से देखना, मेरे पास लिखा हुआ है कि m लेस देन इक्वल टू un प्लस एप्सिलॉन एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू un माइनस एप्सिलॉन। तो ये दोनों में से इनइक्वालिटी साइन को सेम करना है, तो इसमें हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस un प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। माइनस से अगर इसमें गुना करते हो तो सबका साइन पलट जाएगा, या ग्रेटर देन है तो लेस देन आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो इस तरह से आएगा। दोनों का साइन सेम होने से ही हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, दोनों का साइन सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यून कट जाएगा, यह आ गया m माइनस n लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन इज arbitrary small, arbitrary very small positive number, hence m minus n लेस देन 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अपने आप में बहुत छोटा नंबर है और ये उससे भी छोटा है, तो m माइनस एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। यहां से आ गया है m बराबर n। हमें सीक्वेंस un को कन्वर्जेंट बनाना है, गौर से देखना। यहां पर बोल रहा है कि m माइनस एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अपने आप में बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, वो भी 2 से गुना है, और m माइनस n उससे भी छोटा है, तो इसका मतलब उसको 0 लिख सकते हैं। तब मेरे पास आ गया m माइनस एप्सिलॉन लेस देन un प्लस p लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज हम लोग लिख पाएंगे मॉड un प्लस p माइनस m लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो यही चीज आएगा, इसको ब्रेक करोगे यही चीज आएगा। इसका मतलब है हेंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस p बराबर m एच p टेंड्स टू इंफिनिटी, हेंस un plus p is convergent, that is sequence un is also convergent. So sequence un is convergent and converges to m, converges to m। इसका मतलब है hence the condition is सफिशिएंट। यही तुम्हारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, जो कि बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। ले लो तो बिना है। तो हम पूछ रहे थे, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब निकलता है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब निकलता है कि दोनों तरफ से प्रूफ होता है। एक तरफ मेरे को बताया गया कि आप सीक्वेंस un को कन्वर्जेंट लेके चलिए और मॉड un प्लस p माइनस un को लेस देन एप्सिलॉन बनाइए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां पर p पॉजिटिव इंटीजर है। तो नेसेसरी में हम लोग कन्वर्जेंट लेके चले और मॉड un प्लस p माइनस un लेस देन एप्सिलॉन बनाए, और सफिशिएंट में मॉड un प्लस p माइनस un लेस देन एप्सिलॉन लेके चले और सीक्वेंस un को कन्वर्जेंट बनाए। तो सीक्वेंस un को कन्वर्जेंट बनाए या सीक्वेंस n प्लस p को कन्वर्जेंट बनाए, un प्लस p को कन्वर्जेंट बनाए या un को कन्वर्जेंट बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि तुम देखे हो कि यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहाँ पर अगर p जोड़ देते हैं, p कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p इज पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तुम बोल सकते हो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो n प्लस p भी ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब जो n के लिए लागू होगा वही n प्लस p के लिए लागू होगा।
यहाँ पर un प्लस पी का वैल्यू को हम लोग बराबर m बनाए हैं, जो उसका बॉन्ड था, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस टू m, और यहाँ पर m बराबर n पहले से आया हुआ है। तो un प्लस पी का अगर लिमिटिंग वैल्यू m है तो un का भी लिमिटिंग वैल्यू m होगा, क्योंकि ये कंडीशन इसमें भी होल्ड करेगा। तो तुम गौर से देखो, ये बेहद पूछा जाने वाला थ्योरम है, परीक्षा के समय इसको जस्ट तैयार करके चले जाना है। नेसेसरी सफिशिएंट, नेसेसरी कंडीशन तो बहुत आसान है, सफिशिएंट पर तुम गौर से देखोगे, अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो ऑटोमेटिक स्टेप है कि उसका एक लोअर बॉन्ड भी होगा, एक अपर बॉन्ड भी होगा। तो लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड का अगर तुम डेफिनेशन तैयार रखते हो तो m ग्रेटर देन इक्वल टू un माइनस एप्सिलॉन, m लेस देन इक्वल टू un प्लस एप्सिलॉन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर अगर तुम दोनों को सॉल्व करना चाहते हो तो एक लेस देन में है, ग्रेटर देन में है। तो ग्रेटर देन को अगर तुम लेस देन बनाओगे तो माइनस से गुना कर देना, तो सब ये लेस देन में आ जाएगा। तब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 एप्सिलॉन आएगा। 2 एप्सिलॉन आने का मतलब आर्बिट्री अपने आप में बहुत छोटा नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, तो 2 एप्सिलॉन उससे भी छोटा नंबर होगा, इसलिए m माइनस n को हम लोग 0 टेक कर सकते हैं, इसलिए m बराबर n आ सकता है। और एक इनइक्वालिटी में उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, उसके बाद आराम से आ गया। तो जैसा कि तुम देख रहा था कि हम लोग एक बड़ा सा थ्योरम पढ़े, इसको पक्का तुम लोग रिवीजन करना। हम लोग मंडे को छुट्टी रखेंगे, आज फ्राइडे है, मंडे को छुट्टी रहेगा। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे को 2 और इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। सीक्वेंस अब जस्ट आखिरी चल रहा है, सीक्वेंस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एक फिल्म हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, और 2-3 सवाल और बचा हुआ है। बस हो सकता हो नेक्स्ट क्लास में भी खत्म हो जाए, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सीक्वेंस हम लोग खत्म होने के कार्य पर है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, हम लोग मिलते हैं। पूजा पाठ का दिन है, आज पूजा पाठ करो तुम लोग, आज क्लास रख लिए थे हम। तो मिलते हैं हम लोग एक बार फिर वेडनेसडे को। मंडे को तुम लोग का छुट्टी रहेगा, वेडनेसडे को मिलते हैं। बाय बाय।